बायोसिटी पार्क का ये था कि इन्हें पेड़ पौधे लगाने थे, घास लगानी थी, तो वो ऑलरेडी काम तो हम वो किसान कर ही रहे हैं। जो यहाँ पर हम खेती कर रहे हैं उसका, यहाँ पर जो सब्जियाँ बो रहे हैं उससे बायोसिटी वही तो होता है, ग्रीन बायोसिटी का। अलग अलग पक्षी आते हैं जब हम खेत इस ज़मीन के लिए हम ऐसा करते हैं, रिचार्ज भी होता था। इस ज़मीन की हम जुताई करते हैं ट्रैक्टर से, तो वो रिचार्ज जो वाटर बरसात का पानी है वो ज़मीन में जाता था। अब इन्होंने क्या करा, इसमें मलबा डाल के ज़मीन को एक तो बंजर बनाया और उसका पानी जाने का स्रोत रखा, और साइडों में मिट्टी डाल, मैं भी दिखाऊंगा आपको। तो वहाँ पर इन्होंने इतनी मिट्टी डाली कि वो पानी जो बहता था उसको रोक दिया गया, तो पानी बहने का रास्ता ही नहीं है। उसके कारण सारी की सारी बाढ़ आई, यहाँ तक पानी आ गया। ये रिंग रोड है सामने, और यहाँ तक पानी आ गया था। ये आपको मिट्टी वाइट नज़र आ रही होगी, यहाँ तक पानी था। पहली बात तो ज़मीन खेती के लिए है, और खेती के अलावा इस ज़मीन पर कुछ नहीं हो सकता। आप देख रहे हो इस ज़मीन के साथ छेड़छाड़ की गई है, क्या उसका नतीजा भुगतना पड़ा इनको। पूरी दिल्ली को डुबो दिया चारों तरफ से ज़मीन को छेड़छाड़ करके। हम हाई कोर्ट गए थे, मान लो एक आदमी किसी को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है, उसको हक है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जाए, अपनी बात रखे, लेकिन हमें बिल्कुल भी मौका नहीं दिया गया सुप्रीम कोर्ट जाने का। घर तोड़ने के बाद फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट का हमारे को ये कहा कि पुनर्वास के लिए आपको जुलाई में सुनवाई होगी। 13 जुलाई लगी, 13 जुलाई को फिर सुनवाई नहीं हुई। तो इस तरीके से हमें कह दिया गया कि ये तो इस तरह के हमें साथ ट्रीटमेंट किया गया जैसे हम पाकिस्तान, उनके साथ भी अच्छा सलूक किया जाता है जो पाकिस्तान से लोग आके बसे हैं। लेकिन हम 100 साल से अपने देश के अंदर रहे, अपने देश के ना हमारे पास राशन कार्ड, पहचान पत्र, वोटर कार्ड, 700 लोगों की यहाँ पर वोटर लिस्ट बनी हुई है। हर साल, हर 5 साल में हम वोट देते हैं। अभी भी हमने 2023 में वोट दिया एमसीडी में। हमने सबको चुन के देख लिया, बीजेपी को भी चुना, आम आदमी पार्टी को भी चुना, लेकिन हम आम आदमी पार्टी के पास जाते हैं, वो कहते हैं ज़मीन का मैटर है, केंद्र सरकार का मैटर है। उधर केंद्र सरकार के पास जाते हैं, कहते हैं बसाने की जिम्मेदारी केजरीवाल की है। केजरीवाल के विधायक लेके एलजी साहब के पास जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे मुख्यमंत्री बसाएगा। अनिल बैजल जी से हमारे जो यहाँ के एमएलए हैं विधायक परवीन कुमार देशमुख, वो लेके गए। इस तरीके से फुटबॉल बनाया हमारे को कि लात मार दी। उनको पता है कि ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ये लोग इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन कोई पॉलिसी नहीं है इनके पास हमारे को बसाने की। मेरा नाम हीरा लाल है, मूलचंद बस्ती बेला स्टेट, यहाँ पर हम रहते हैं। इस जगह को बेला स्टेट बोलते हैं, मूलचंद बस्ती। और मैं मजदूर आवाज़ संघर्ष समिति से हूँ। हम एक अपना संगठन भी चलाते हैं, मजदूर आवाज़, जो डेमोलेशन करती है डीडीए, उसके अगेंस्ट हम हाई कोर्ट दिल्ली में जाते हैं। यहाँ पर 1930 से थे हमारे जो बड़े बूढ़े थे, वो यहाँ पर 1930 से घास वास का काम करते थे। उसके बाद में फिर ये ज़मीन, देश आज़ाद हुआ तो अन्न की कमी हुई थी हमारे देश में, तो अधिक अन्न उपजाऊ योजना में ये ज़मीन, दिल्ली के जो पहले मुख्यमंत्री बने थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी, उन्होंने जो इस ज़मीन पे काबिज थे, जो इस ज़मीन पे रह रहे थे, पिछड़े लोग जो जिसको बोलते हैं, तो वो यहाँ पर उनको ये ज़मीन अधिक अन्न उपजाऊ योजना में ज़मीन दे दी गई। जब से हम यहाँ पर खेती करते आ रहे हैं, और डीडीए खुद कागज़ बना के हमें दे रहा है। खसरा गिरदावली जो होती है कि आपने 6 बीघा ज़मीन है आपके हिस्से में, तो हम 6 बीघा का उसका वो भी दे रहे थे यहाँ पर। और हमें चाहे ज़मीन बोली जाती है उपजाऊ ज़मीन, एक खसरा गिरदावली होती है जिसमें पटवारी ये लिखता है कि ये ज़मीन कैसी है, इसमें आप क्या बो रहे हो। तो उसमें हमें जो खसरा गिरदावली दी गई थी, उसके अंदर हमें ये बताया गया, पटवारी चढ़ाता था कि हमने इसमें गन्ना बोते थे, गेहूँ बोते थे, हरी सब्जियाँ बोते थे। तो इसका मतलब वो लिखता था चाही ज़मीन, क्योंकि यहाँ पानी का भी साधन था, ट्यूबवेल वगैरह थे। तो चाही ज़मीन का मतलब होता है कि ये ज़मीन उपजाऊ ज़मीन है। आज डीडीए ज़मीन को बंजर बना चुका बिल्कुल। इसका पानी का स्रोत रोक दिया जाने के लिए। जब पानी का स्रोत रुक गया तो ये एकदम से बाढ़ की स्थिति बन हुई। 2010 से पहले आप देखते हो कई बार पानी आया है, तो लेकिन इतना पानी नहीं आया। लेकिन 2010 के बाद में जमुना में बायोसिटी पार्क के नाम पर एक तरह से एक मुहिम चलाई कि हमें यहाँ बायोसिटी पार्क बनाया। तो यहाँ जो सेंट्रल विस्टा बना था, अपना न्यू संसद बनी है, उसका सारा मलबा जमुना में आया। अक्षरधाम भी डला, कुछ मलबा यहाँ भी आया, जिससे जमुना का फ्लो, पानी का जो बहाव था वो रुक गया। क्योंकि अभी जब नए एलजी साहब आए, वीके सक्सेना जी, वो एकदम में एक्शन में आए और उन्होंने इस तरीके से एक्शन लेना चालू करा पूरी जमुना के खातिर पे कि सारे जो हमारे जो लोग थे जमुना पे खेती वेती करते थे, सब खाली कराना चालू कर दिया। कुछ हिस्सा अभी खाली भी करा लिया, लेकिन वो सारा पार्क के नाम पर के इसका टेंडर हुआ 900 करोड़ रुपए का। ज़मीन का सर्च किया जाता है, आप जिस ज़मीन पे कुछ बनाना चाहते हो उस ज़मीन का सर्च किया जाता है कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो लोग यहाँ पर खेती कर रहे हैं तो उन पर क्या, उनका रोज़गार खत्म हो जाएगा, सरकार उनके लिए क्या व्यवस्था कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं सोचा गया। आए तानाशाही के साथ, पुलिस लाए, बुलडोजर लाए, सबको तहस नहस कर दिया। पुलिस के बल पर गए, सबसे ज़्यादा पुलिस का इस्तेमाल हमारे ऊपर किया गया 2004 से। जब भी आते हैं पुलिस के बल पे आते हैं, हमारे को डेमोलेशन कर देते हैं। हम हाई कोर्ट भी गए, लेकिन हाई कोर्ट इतने पैसे वाले नहीं कि हम हाई कोर्ट में जाकर अच्छे वकील कर सकें। हमने छोटे वकील, हमारी फाइल ही नहीं खोली जाती वहाँ पर कि अभी हमारा सुप्रीम 27 मार्च को, हमारा 22 मार्च को केस रिजर्व रखा गया
हमें पता नहीं 27 मार्च को कहते हैं आपका डिमोलिशन ऑर्डर हो गया। 27 मार्च से 10 तारीख तक कोर्ट बंद हो गया, अप्रैल तक। कभी महावीर जयंती, कभी हनुमान जयंती, कभी शनिवार, कभी इतवार, इस तरीके से 10 तारीख तक इन्होंने 10 दिन तक लगातार कंटिन्यू बुलडोजर चलाया। 4-4 बसें पुलिस फोर्स लेकर के यहाँ पे खड़े रहे। यहाँ पर हरी इतनी अच्छी सब्जियाँ मिलती थी और जाते हुए तो पुदीना हुआ, पालक, मेथी, धनिया, सब हरी मूली वगैरह। आप सर्दियों के अंदर मूली देखते थे 5 रुपये किलो, 6 रुपये किलो मिल जाती थी, लेकिन वही 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो आज आपको सब्ज़ी मिल रही है। आप सर्दियों में भी देखेंगे, आने वाली सर्दियों के अंदर वही मूली 50 रुपये किलो से कम नहीं मिलेगी। तो जब हम इस ज़मीन को ग्रीन बेल्ट रखे बनाए हुए हैं, कोई सरकार से 1 रुपया नहीं ले रहे, ना कोई DDA के कर्मचारी इसी ज़मीन की रखवाली करने लगे 70,000 रुपये उसके बेलदार की तनख्वाह है। लेकिन हम किसान लोग DDA कुछ नहीं मांगते कि हमें कोई, और फ्री में ज़मीन को ऐसा ग्रीन बना रखें। फिर भी हमने कहा था कि हमसे अगर आपको रेवेन्यू की ज़रूरत है तो हमसे रेवेन्यू ले लो, जो लागत बनता है। तो क्यों नहीं? लेकिन उन्होंने तो ये खाली करना था, क्योंकि ज़मीन है उनको इसी तरह से नज़र आ रही है कि ये ज़मीन यहाँ पर हीरा नज़र आ रही है उनको। जो बड़े बड़े वहाँ देखा नहीं आपने, खेल गाँव में फ्लैट बना दिए, वो जमुना खादर में बने हुए हैं। मेट्रो का डिपो जमुना खादर में बना हुआ है। तो इन्होंने कमाई का जरिया सोचा कि यहाँ तो कमाने का हमारा किसान से तो किसान मिल नहीं रहा,